आदित्य द्विवेदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ काफ़ी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी आदित्य, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कड़े संदेश दिए हैं पाकिस्तान को, क्या कहना है लोगों का और इनकी क्या अपेक्षाएं थी भाषण के बाद में? अगर उन लोगों ने सुना हो तो क्या उनकी प्रतिक्रिया है वो भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो यहाँ पर लोग एक समूह बना करके उनको सुन रहे थे और उन्होंने जो एक बात बहुत अच्छी कही कि परमाणु एटॉमिक पावर के होने की साथ वो ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। आप अगर चाहें ब्लैकमेल कर ले जाएंगे तो वो नहीं होगा। उन्होंने खास तौर से प्रवीण एक चीज़ का जिक्र किया कि हमारी बहन और बेटियों का जो सिंदूर हटाया बिगाड़ा गया है, जो मिटाया गया है, तो हमने आतंकियों को मिटा दिया। हमारे साथ यहाँ पर एक मात्र शक्ति है, हम इन्हीं से समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री का जो कड़ा रुख अभी देखने को मिला, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो भी ये कदम उठाया सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का, ये हमें इतना अच्छा लगा ताकि उनको पता चले हमारी जो बहू बेटियों की तरफ आंख उठाते हैं उनका सिंदूर भी हमने उनके घर में घुस के, मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उनके घर में घुस के उनको मारा, ये बहुत अच्छा काम किया। और हम सारा हिंदुस्तान अपने मोदी जी के साथ खड़े हैं, जो भी वो डिसीजन लेंगे हमारा भारत सारा उनके साथ खड़ा है। सिंदूर मिटाने वालों का आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है और ये लगातार जारी रहेगा। आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने बहुत सख्त शब्दों में समझाया है। देखो जी, प्रधानमंत्री एक स्टेट का तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो है नहीं, पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और इस टाइम तो वर्ल्ड में उसकी वाह हो रही है और उसके घर में आकर कोई झपट्टा मार दे और छोटे मोटे टटपूंजी किराए के आतंकवादी घुस जाते हैं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 5 बार हो गया। मोदी ने कहा इन कुत्तों को तो ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए जब मैं वर्ल्ड लेवल का नेता बन चुका हूँ, उसके बावजूद ये कुत्ते फिर घुस गए 1 बार 2 बार और पूछ रहे मोदी को बता दियो मैं हूं आतंकवादी, पाकिस्तान से आया हूं, ये बोला। तो उसका जवाब देने के लिए उसने फिर मोदी ने कहा बेटा अब बताता पाकिस्तान को हिंदुस्तान पावर क्या है। हिंदुस्तान पावर क्या है? जी सर, ऐसा है, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका या तुर्की, कोई भी देश हो, वो एक तरफ और यहाँ का विपक्ष एक तरफ, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी तक ये एक दूसरे पर कूद रहे थे, एक दूसरे की शक्तियां बने हुए थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। सेना ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया है कि जिसे वो तय जिंदगी तक भुला नहीं सकते। तय जिंदगी तक भुला नहीं सकते, आप क्या कहेंगे? भाई साहब, वो जमाने गए जब 0 वोट पाकर जबरदस्ती बने प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारी जमीन पाकिस्तान को दी, वीटो पावर चाइना को दी। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, अब वो प्रधानमंत्री हैं जो असली तरह जवाब देना जानते हैं, देश की जवाब देना जानते हैं। प्रवीण देखिए, यहाँ पर सभी लोग आज प्रधानमंत्री की स्पीच सुनने के बाद बहुत ज्यादा आत्मबल से नहीं, इनको सुनना आदित्य इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये स्पीच जो है वो लोगों के लिए थी। तो क्या इम्पैक्ट गया, किस तरह? देखिए, कई पहले से भी हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ में पूरा देश, यहाँ तक कि आप देखिए भाषण में उन्होंने जिक्र किया है कि विपक्ष की सभी पार्टियां साथ में खड़ी हुई थी, विपक्ष ने हर बार अपना समर्थन दिया है और ये एक बहुत ही मजबूत लोकतंत्र की निशानी है कि जब बात सुरक्षा की हो, बात जब देश की सीमाओं की रक्षा की हो, तो पूरा देश एकजुट होता है, राजनीति से ऊपर होता है। कुछ लोग नहीं हो पाते इससे ऊपर, वो एक समस्या का विषय रहता है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे अन्य जगह हो। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को अगर डिकोड करें तो इशारों में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें सबसे अहम है कि ट्रेड और टेररिज्म साथ में नहीं चल सकता, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता, यानी सिंधु जल समझौता जो है वो सस्पेंड रहेगा। ट्रेड